नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही उठापटक के बीच पहली बार सार्वजनिक मंच पर आकर चिराग पासवान ने अपने हिस्से की कहानी सुनाई है। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है और साथ ही एक पुराना पत्र भी साझा किया है। चलिए, क्या ट्वीट किया है चिराग पासवान ने वो आपको बताते हैं, और इस पत्र में जो चिराग पासवान ने शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, उसमें भी जानते हैं कि आखिर क्या लिखा है। पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने कई प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। मैंने हमेशा चाहा कि जैसे पापा हमेशा अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़े, उसी तरह मैं भी प्रिंस, कृष्ण और मुस्कान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करूं। मुझे उम्मीद थी कि हम बच्चों को आगे बढ़ते देख आप खुश होंगे। पापा के बाद मेरी गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी थी। मुश्किल दौर में आपको मेरा मार्गदर्शन करना था, परंतु ऐसा करना तो दूर, आपने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। पार्टी या परिवार में जब भी कोई मुश्किल आई, मैंने सबसे पहले आपको याद किया। पापा के रहते और उनके बाद भी कई बार आपने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। चाचा जी, इन सभी बातों के साथ यह बात भी मुझे बहुत दुख देती है कि पापा की 13वीं के लिए भी मम्मी ने पापा की 13वीं का कार्यक्रम करने के लिए 25 लाख रुपए दिए। मुझे यह बात सुनकर पीड़ा हुई और अकेला होने का एहसास हुआ। कुछ दिन पूर्व स्वाति नाम की महिला, जो पहले पार्टी से जुड़ी हुई थी, वह प्रिंस पर यौन शोषण का आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही थी। परिवार के बड़े होने के नाते आपसे इस विषय पर परामर्श किया, लेकिन आपने इस गंभीर मामले को भी अनदेखा कर दिया। आपके अनदेखा करने के बाद मैंने प्रिंस को पुलिस के पास जाने की सलाह दी, ताकि सच और झूठ सामने आए एवं जो कोई भी दोषी हो वो दंडित हो। संगठन को लेकर जब भी मैंने आपसे चर्चा करनी चाहिए या सुझाव मांगा, तो आपने हमेशा यह कहकर नकार दिया कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के कार्यक्रमों में जब भी आपको आमंत्रित किया गया, आपने हमेशा उसे अस्वीकार किया। सार्वजनिक तौर पर आपने अपने साथियों के बीच हमेशा मेरी निंदा की। वह पार्टी के प्रति हमेशा नकारात्मक बातें कही। मम्मी ने पूरी उम्र इस परिवार को एक रखने में बिताई। आपको एवं रामचंद्र चाचा को सगे भाई से बढ़कर प्यार किया। हर सुख दुख में आपके एवं चाची के साथ वो चट्टान की तरह खड़ी रहीं। परंतु आज पापा के नहीं रहने पर उन्हें सबसे ज्यादा आपकी और चाची की जरूरत थी, तो आप दोनों ने पूरे तरीके से उन्हें अकेला छोड़ दिया। यदि आपको मुझसे शिकायत है, तो इसकी सजा मम्मी या पूरे परिवार को क्यों दी जा रही है? पार्टी के साथ आप काम करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, लेकिन मुझे और प्रिंस को चाचा की जरूरत है, ताकि हमारा परिवार एक रहे। मेरे लिए मुस्कान और प्रिंस में कोई अंतर नहीं है। पार्टी के कामों को परिवार से अलग रखना चाहिए, यही मैंने अपने अनुभव से सीखा। आपने जो कुछ भी कहा किया, मेरे मन में अब कुछ नहीं है। यदि आपके मन में कुछ है तो मुझसे खुलकर बातें करें। पापा हमेशा चाहते थे कि परिवार एक रहे। पापा के सपनों को और मम्मी की मेहनत को मैं विफल होते नहीं देख सकता। इसलिए इस पत्र के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि बड़े होने के नाते परिवार एवं पार्टी को एक रखने की जिम्मेदारी आप उसी तरह निभाएं जैसे पापा निभाते थे। सादर, चिराग पासवान, आपका बेटा। ये चिट्ठी चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लिखी है। पशुपति कुमार पारस वही चाचा हैं जो लगातार चिराग के खिलाफ जो दल है 6 सांसदों का, उसको लीड कर रहे हैं। देखते हैं, भावुक बात तो या अपने पक्ष की बात तो चिराग पासवान ने इस चिट्ठी के जरिए सामने रख दी। अब देखना होगा कि एलजेपी में चल रही उठापटक किस अंजाम तक पहुंचती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।